बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 6 श्लोक नंबर 7। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने आप को जीत ली है, अपने मन को, इंद्रियों को जीत ली है, उसका फल क्या है। पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि कौन अपना शत्रु है, कौन अपना मित्र है, और इससे पहले श्लोक में बताया कि स्वयं ही अपना शत्रु है, स्वयं ही अपना मित्र है। ये बताया भगवान ने 5वें श्लोक में, और 6ठे में बताया कौन व्यक्ति अपना मित्र है, कौन व्यक्ति अपना शत्रु है। और अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना मित्र बन गया है उसका फल क्या मिलेगा उसको। तो क्या, जित आत्मनः अर्थात जिसने अपने मन को जीत ली है, जित आत्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, मतलब वो शांत हो गया, अपने आप को जीत लिया, टेंशन फ्री, मुक्त हो गया। प्रेम प्राप्त तो नहीं हुआ अभी, वो अलग चीज़ है, भगवान के दर्शन अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर तुरंत मुक्ति हो गई। मुक्ति मतलब माया को जीत लिया, भगवान में समाहित हो गया, समाधि लग गई। ऐसे नहीं कि बेहोश हो गया, बाहर से होश में बातचीत करता सब करता, लेकिन समाधि वाले का जैसे जितना मन शांत होता है वैसे ही उसका मन शांत हो जाएगा। जिसने अपने आप को अपने बस में कर लिया, वो घर गृहस्थी के सारे काम करता हुए सुख दुख से प्रभावित नहीं होगा। जिसने अपने आप को जीत लिया, समाधि में बैठ करके ज्ञानी जिस शांति की अनुभूति करते हैं, वो अनुभूति संसार के काम करता वो करेगा। कौन? जिसने अपने आप को जीत लिया, ये उसका फल है। और ये प्रभाव क्या उसका क्रिया में, तो अगली लाइन है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपानयो। सुख और दुख दोनों उसके लिए बराबर, सम्मान और अपमान दोनों उसके लिए बराबर। मतलब सम्मान में वो फूलेगा नहीं और अपमान में दुखी नहीं होगा। दुख आएगा तो उसको विचलित नहीं कर पाएगा, लोभ में नहीं फंसाए पाएगा, और दुख आएगा तो तब उसको विचलित नहीं कर पाएगा। दोनों में समान। कारण क्या? उसने अपने आप को अपने बस में कर लिया। अब दुख दुखी नहीं कर पाएगा, अपमान दुखी नहीं कर पाएगा, ये उसका फल है। मरने के बाद जो गति होगी वो चर्चा नहीं यहाँ चल रही है। तुरंत जिसने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, बुद्धि के अधीन जब मन हो जाएगा उसी समय मन शांत। मन अशांत कब रहेगा? जब ये अपनी मर्जी से चलेगा तो। और जब बुद्धि के अनुसार चलेगा तो मन कभी अशांत नहीं रहेगा। माँ बाप के अनुसार जो बच्चा चलता है वो बच्चा दुखी नहीं होगा। माँ बाप ने जो कहा सो किया, उसके बाद कोई दुख भी आया उसके पास तो माँ बाप को सुनाएगा, सॉल्व समस्या करेंगे। माँ बाप बड़े बैठे हैं। जिसके माँ बाप सर पे नहीं होते वो दुख किसको सुनाएगा? पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ से करेगा? हो रहेगी ना टेंशन। लेकिन जब माँ बाप सर पर बैठे तो कोई टेंशन बच्चे को रहती कि जब हम बच्चे थे बड़े मौज में रहते थे, बड़े सुखी थे, और अब स्वयं बाप बन गए और हमारे बच्चे हो गए, अब टेंशन। कहा ना, बचपन हर गम से बेगाना होता है। बच्चे सोचते हैं कि बड़े सुखी होते हैं क्योंकि ये हमको अपने अधीन करके रखते हैं, स्वयं आज़ाद जो मर्जी करें, और हमको ये नहीं करना वो नहीं करना। कोई बात नहीं, हम भी कभी बड़े होंगे तो हमारे भी ऐसे मज़े आएंगे। और जब बड़े हो गए फिर अपने बचपन को याद करते हैं, वो दिन अच्छे थे। कारण क्या है? बड़े अपने बचपने को याद करके क्यों कहते वो दिन अच्छे थे? और बच्चों को पूछो जिनके ऊपर वो दिन आ रहे हैं, उन बच्चों से पूछो ना, जल्दी से बड़े हों, आज़ाद हों। तो बड़े होने पे तो हम आज़ाद हो गए, अब बचपन क्यों याद आता है? पता कारण क्या है? कि बड़े होकर मन मर्जी करते हैं, और जब छोटे थे तो बड़ों के
अधीन रहते थे। तो बड़ों के अधीन रहने से व्यक्ति टेंशन फ्री रहता है, और जब सर पे कोई नहीं होता, अपने हाथ में सब कुछ आ जाता है, स्वतंत्रता, फिर व्यक्ति टेंस में आ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी। तो बड़ा व्यक्ति टेंशन में क्यों रहता है? क्यों? क्योंकि उसके सर पे कोई नहीं, स्वयं वो सबके सर पर है, जिम्मेदारी उसकी हो गई है। लेकिन छोटे बच्चे, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, उनको तो मस्ती सोचते हैं क्योंकि बड़े बैठे हैं। तो व्यक्ति बचपन में शांत होता है और बुढ़ापे में बड़ा होकर के परेशान, चंचल होता है। जबकि कहते हैं कि बच्चे चंचल होते हैं, बड़े चंचल नहीं होते। जबकि सच बात है, बच्चे चंचल नहीं होते, बड़े का मन चंचल। बड़े का मन 24 घंटे न जाने क्या क्या सोचता है, तो टेंशन में रहता है, मन एक जगह टिकता नहीं। और बच्चे तो टेम्परेरी टेंशन में है, टेम्परेरी चंचल है, उसके बाद तुरंत मन वहाँ से हट गया। तो होता यह है कि बचपने को हम इसलिए याद करते हैं कि बचपन में हमारा मन शांत है, बड़े सर पर है, अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आज़ादी बचपन में नहीं। इसलिए ऐसा कर्म बनेगा नहीं जो टेंशन का कारण बने। तो जित आत्मनः प्रशांत से, सबसे पहले व्यक्ति शांत हो जाएगा जिसने आत्मा को जीत लिया है, मतलब मन इंद्रियों को जीत लिया है। और परमात्मा समाहित, परमात्मा में समाहित हो जाएगा, अर्थात परमात्मा में ही वो निवास करेगा। कौन से परमात्मा ने? शांत स्वरूप, मुक्ति, सहज स्वरूप में। बच्चे सहज स्वरूप में होते हैं। देखो, बच्चे को डांट दिया, फटकार दिया, रोने लगे, थोड़ा पुचकार दिया, फिर वही प्यार। और जरा बड़े को डांट के दिखाओ, 10 साल का उम्र तक डांट नहीं भूलेगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। बच्चे को पीट दिया, 2 मिनट बाद गोद में लगा लिया, फिर प्यार, फिर बराबर। और बच्चे को जब बड़े को थप्पड़ मारो और फिर कितना भी पुचकार लो, कोई असर नहीं। अब बताओ, मन मैला किसका, गंदा किसका है? बड़े का ना। तो छोटे बच्चे, उनमें अशांति तो आएगी, टेम्परेरी, 2 मिनट में समाप्त। इसलिए हम बचपने को याद करते हैं। बड़े होकर हम परेशान रहते हैं। जब बच्चे थे तो बड़ा होने की ख्वाहिश करते थे, अब बड़े हो गए, अब बचपने को याद करके रोते हैं, वो बचपना क्यों चला गया। बचपन हर गम से बेगाना होता है। और शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो, बच्चे का अपमान कर दो और वही अपमान किसी बड़े का कर दो, दुखी कौन होगा? जबकि रो बच्चा देगा, लेकिन 2 मिनट में का रोना, उसके बाद फिर हाँ ये बराबर हो गया। और बड़े का जीवन भर याद रखेगा, ईर्ष्या करता रहेगा। तो जिसने अपने आप को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों को, मन को, शरीर को जिसने अपने बस में कर लिया है, सबसे पहले उसको हाथ क्या लगेगा? शांति। और शांति भगवान का एक नाम है, ओम शांति। शांति परमात्मा का एक नाम है। भगवान शांत, शांताकारम भुजंग शयनम, शांत स्वरूप भगवान है। आत्मा का स्वरूप शांत है, इसलिए कहा सबसे पहले शांत रस। शांत रस कहते हैं आत्मा के रस को, और उसके बाद आनंद रस, वो है परमात्मा का स्वरूप। तो आत्मा शांत स्वरूप है। सबसे पहले उसको निज स्वरूप की प्राप्ति होगी। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। जिसने अपने तन मन इंद्रियों को जीत लिया है, वो सहज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। यहाँ जो कहा परमात्मा समाहित है, उसका सीधा सीधा तो ज्ञानी के लिए उसका अर्थ लगेगा आत्मस्थित हो जाएगा। आत्मा का जो शांत रूप है, वो इसके बुद्धि में, मन में प्रतिबिंबित होने लग जाएगा। और जो भक्त है, तो उसकी मन बुद्धि में भगवान का प्रतिबिंब पड़ने लग जाएगा, वो आनंद में आ जाएगा। और शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान, सर्दी गर्मी मान अपमान। यहाँ सर्दी गर्मी मान अपमान, अरे सुख दुख तो बहुत है, दोनों तो बहुत है, इन दोनों का नाम लिया। कारण क्या है? क्योंकि शीतोष्ण सुख दुखेशु, मान अपमान ये भी सुख दुख है, लेकिन यहाँ शीतोष्ण का मतलब शारीरिक दुख, और मान अपमान का मतलब मानसिक दुख। 2 ही तरह के दुख हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक कष्ट या फिर मन में टेंशन, मानसिक कष्ट। इसलिए भगवान ने शीतोष्ण कह करके शारीरिक कष्ट की तरफ इशारा किया, दुख सुख है, माने सुख दुख है, सुख दुख का शारीरिक। और मान अपमान, मान अपमान में शरीर नहीं दुख पाता, केवल मन दुख पाता, और सर्दी में तन दुख पाता।
गर्मी में भी तन दुख पाते हैं। तो यहाँ शीतोष्ण कह करके भगवान ने गर्मी सर्दी का नाम लेकर भगवान ने शारीरिक कष्ट के बारे में कहा, और मान अपमान का नाम लेकर भगवान ने मानसिक कष्ट के बारे में। अब प्रश्न उठता है कि जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया है, शरीर को, मन, इंद्रियों को जीत लिया, क्या उसको सुख दुख नहीं होते हैं, सर्दी गर्मी नहीं लगती? थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, ठाकुर जी प्रवचन कर रहे हैं तो जम तो रही नहीं बात, उसको सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी। चलो मान का मान सकते हैं, चलो कुछ हद तक, चलो भीतर विवेक इतना है कि सह गया, लेकिन सर्दी तो उसको तो बीमार कर देगी। कैसे वो सुख दुख से उठेगा? अधिक सर्दी अधिक गर्मी से उसको तो अधिक सुख दुख का अनुभव होगा सर्दी गर्मी से। तो इसका शरीर को जीत लिया, मन इंद्रियों को जीत लिया, इसका क्या मतलब कि उसको सर्दी गर्मी का सुख दुख का एहसास नहीं होगा। इसका अर्थ ये है कि जिसने तन मन को जीत लिया है, सर्दी गर्मी का एहसास होगा जो कहते हो, लेकिन वो सर्दी को भी भगवान का विधान मानेगा, गर्मी को भी भगवान का विधान मानेगा। और यदि ऐसी बंद लाइट चलेगी, लाइट खराब होगी, गर्मी पसीना टप टप, तो उससे शरीर में तो कष्ट उसके होगा, लेकिन मन में कष्ट नहीं होगा। मन और इंद्रियों में कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने मन को इंद्रियों को जीत लिया है। जैसे उदाहरण के रूप में जिस समय इंजेक्शन लगता है, ऐसे करते ना, या फोड़ा दबा के मवाद निकाले, ऐसे करते हैं ना, पारा ना सही कष्ट, लेकिन मन खुश होता है उस समय। किस लिए? दुख दूर हो रहा है। और डॉक्टर का धन्यवाद डॉक्टर साहब, पैसा और देंगे। कारण क्या? क्योंकि शारीरिक कष्ट तो पाया है, लेकिन मानसिक कष्ट नहीं पाया। तो शरीर में सर्दी गर्मी का एहसास तो होगा, शारीरिक कष्ट तो होगा, लेकिन शारीरिक कष्ट उसके मन को दुखी नहीं कर पाएगा। जैसे गर्मी, बहुत पसीना, जैसे आज की बात, इतना पसीना मुझको आ रहा था, काम नहीं कुछ करो, ऐसे ही पसीना, बैठे बैठे पसीना आ रहा था। अभी आपको कितना, गुरुजी कितना पसीना आ रहा है, तो मैंने इनको एक उत्तर दिया, देखो मन को खुश कर दिया अपने, क्या कह के कि पसीना आना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है, अच्छा है, उससे बीमारी कटती है। देखोगे ना खुशी। अच्छा, जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा उतने शरीर तंदुरुस्त रहेगा। हो गया ना खुश, मन हो गया ना खुश। कैसे हुआ? युक्ति है बस खुश करने की, नहीं तो क्योंकि मन को जीत रखा है, मन को अपने बस में कर रखा है, उसी में मन को खुश कर देंगे। एक आज रोटी नहीं मिली, भीख मांगी भी रोटी नहीं मिली, भूखे, तो जिसने मन इंद्रियों को जीत रखा हो, पता क्या कहेगा? अपने मन को कैसे आनंद में लाएगा? आज तेरा तपस्या का दिन है, ठाकुर जी तपस्या करा रहे हैं। और तपस्या करने से कितने पाप कटते हैं। लोग तो अन्न जल का त्याग करके जंगलों में चले जाते थे, कितने कितने दिन तक अन्न नहीं खाते। और मैं तो ऐसा हूँ कि तपस्या होती नहीं मुझसे, लेकिन आज भगवान ने मुझसे तपस्या कराई ली, ये उनकी कृपा है। और इस तपस्या से कितने पाप कटेंगे, ऐसा सोच लिया तो तुरंत मन खुश। देखो, एकादशी जो व्रत कर रहा है, निर्जला, पानी भी नहीं पिया, वो भी भूखा प्यासा, और एक जिसको रोटी मिली नहीं, पानी मिला नहीं, वो भी भूखा प्यासा। बताओ दोनों में आनंद में कौन होगा? है दोनों बराबर भूखे प्यासे, कौन सा आनंद में है, कौन सा परेशान? बताओ। जिसने निर्जला एकादशी व्रत किए है वो आनंद में है। तो कष्ट शारीरिक दोनों को बराबर मिल रहा है, लेकिन एक शांत है, एक परेशान अशांत है। कष्ट दोनों का बराबर है। कौन सा शांत है? क्योंकि उसने आज के दिन मन इंद्रियां अपने रसना और मन अपने कंट्रोल में कर रखा कि आज नहीं खाना। और किसने कंट्रोल किया? हमने, अर्थात बुद्धि ने कंट्रोल किया। तो कंट्रोल में आ गया मन, तो इसलिए आज खाना पीना नहीं हुआ, तब भी मन खुश। और मन करता है खाने का, कंट्रोल नहीं किया और मिला नहीं, हाय हाय तौबा मचा देंगे। तो दुख दोनों का बराबर है। तो ये शीतोष्ण जो शब्द दिया है शारीरिक कष्ट के बारे में, तो शारीरिक कष्ट तो होगा, गर्मी भी लगे, गर्मी में सर्दी लगे, तो सब होगा, लेकिन तब भी मन शांत। जैसे एकादशी निर्जला करने से मन खुश रहता है। आज हमने व्रत किए हैं, आज हम पानी भी नहीं पिएंगे। मैंने कहा ले लो भाई पानी, अब ज़्यादा प्यास ठीक नहीं, कोई बात, 2 घंटे की तो बात रहेगी। वो क्या कहेगा एकादशी व्रत करने वाला? 2 घंटे की बात रहेगी, मैं क्यों तोड़ूं? मतलब उसने आज अपने मन को बस में कर रखा है, इसलिए भूख प्यास
से शारीरिक कष्ट तो हो रहा है, लेकिन वो कष्ट मन के पास नहीं पहुंच रहा है। तो शारीरिक कष्ट के माध्यम से मन को दुखी करना होता है, और एक डायरेक्ट मन के पास दुख जाता है। जैसे मान अपमान का दुख डायरेक्ट मन के पास पहुंचा, और सर्दी गर्मी का दुख इनडायरेक्टली शरीर के माध्यम से मन के पास पहुंचा। तो चाहे डायरेक्ट मन के पास सुख दुख जाए, मान अपमान आदि, और चाहे इनडायरेक्टली शरीर के माध्यम से सुख दुख जाए, अधिक सर्दी अधिक गर्मी आदि, लेकिन जिसने अपना मन कंट्रोल कर रखा है उसमें क्या बात है, जित आत्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। वो जित आत्मा होगा वो प्रशांत, विशेष शांति, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से किया है कंट्रोल। वो उसकी मजबूरी नहीं है, उस भूखे प्यासे की मजबूरी है, मिला ही नहीं, लेकिन यहाँ पर है घर में सब कुछ, नहीं खाना, आज एकादशी करनी, निर्जला करनी। तो यहाँ शारीरिक कष्ट दोनों को बराबर हो रहा है, लेकिन एक अशांत है, एक शांत। और फिर पहले वाला भगवान को कोस रहा है, कैसा मेरा भाग्य लिखा, दुखी हो रहा है, क्रोध कर रहा है, अपनी किस्मत को कोस रहा है। और जिसके पास सब कुछ है तब भी नहीं खा रहा एकादशी व्रत, वो भी भूखा प्यासा, लेकिन वो भगवान को याद करे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, यदि हमको संतों का संग ना मिलता आपकी कृपा से तो हम आज ये व्रत ना करते। आज भीमसेन एकादशी, और बड़ा उत्साह, सबको पानी पिला रहे हैं और स्वयं नहीं पीना आज। तो वो परमात्मा में लग गया। तो वही बात, जित आत्मनः प्रशांत से परमात्मा समाहित, वो परमात्मा में लग गया, क्योंकि उसने जो कंट्रोल किया है, किस लिए किया है, मन तो नहीं चाहता ना मैं कंट्रोल में आऊं, फिर भी बुद्धि ने किया, किस लिए, क्योंकि इसको भगवान में लगाना है, तपस्या करनी, संयम करना है। इस संयम से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मन के पास एक खुशी होती है कि आज मैंने ऐसा काम किया जो मैं उस आनंद की तरफ बढ़ रहा हूँ, और ये आगे मिलेगा आनंद। ये अक्ल कहाँ से आई, ये अक्ल से अक्ल आई, माने बुद्धि से अक्ल आई, क्योंकि मन तो वर्तमान का सुख चाहता है और बुद्धि भविष्य में कल्पना करता है, भविष्य में सुख मिलेगा, आज एकादशी करना, कुछ नहीं खाना। तो मन बुद्धि की बात मानेगा तो ये परमात्मा का संदेश मन ने माना, तो इससे परमात्मा में समाहित होगा और साथ में तुरंत शांत होगा। तो भूखा प्यासा है एकादशी व्रत करने वाला, तब भी उसका मन आनंद में है। इसी प्रकार माँ बच्चे को जन्म दे रही है, उसको शारीरिक कष्ट हो रहा है, भले शारीरिक कष्ट हो रहा है, लेकिन मन में उसकी बड़ी खुशी है। जिस दिन की सालों से इंतजार थी, आज वो शुभ दिन आ रहा है। प्रसव वेदना प्रारंभ हो गई, तो शारीरिक कष्ट पाकर भी उसका मन शांत है और भगवान में समाहित, अर्थात भगवान को धन्यवाद दे रही है। इसी प्रकार यहाँ शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो, अर्थात शारीरिक कष्ट आए चाहे मानसिक कष्ट आए, दोनों स्थितियों में वो प्रशांत से परमात्मा समाहिता। ये फल है, संयम का फल है। और हम संयम न करें, जो मन में आए सो करने लग गए। अब इसका उल्टा ले दो, जितात्मा की जगह कर दो अजितात्मा। अब प्रशांत की जगह क्या करना पड़ेगा, अशांत से। और परमात्मा समाहिता की जगह क्या करना पड़ेगा, माया समाहित है। और फिर आगे शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो, इसकी जगह क्या करना पड़ेगा कि हम भगवान से दूर हो गए, हाय तौबा। इसी जगह क्या, हाय तौबा, हाय तौबा। और अशांत से कुतः सुख, अर्थात जो व्यक्ति अशांत है, कोई भी सुख उसको सुखी नहीं कर पाएगा। ये फल है, किसका फल, जिसने अपने आप को अपने अधीन कर लिया, सुख मिलता है। संयम करने से सुख मिलता है, भगवान बता रहे हैं, और संयम तोड़ने से दुख मिलता है, भगवान बता रहे हैं। अब तुम देखो, तुमको दुखी होना है या सुखी होना है। और आगे बताएंगे भगवान, ये जिसको तुम सुख कहते हो ना, अमृत जैसा लगता है सुख, लेकिन ये शुगर का रोगी मीठा खाएगा तो अमृत जैसा लगेगा, लेकिन बाद में परिणाम में वो विष का काम करेगा। तो ये संसार के विषय भोग काल में अमृत जैसे लगते हैं, लेकिन परिणाम में विष। और ये जो संयम है, ये क्रिया काल में विष जैसा लगता है, संयम विष जैसा लगता है मन को, लेकिन बाद में ये परिणाम वाला।
तो मन के पास तो बुद्धि नहीं, तो बुद्धि अलग से है। तो बुद्धि मन को समझाए कि आज भले तुमको विष जैसा लग रहा है। माँ कहते हैं बच्चे को, बेटा आंखें बंद करके घूंट भर ले चिरैते की, ठीक हो जाएगा बाद में। जैसे आज ही मैंने कहा है बच्चे के लिए उसकी माँ को कि 2 काली मिर्च 3 तुलसी के पत्ते उबाल के काढ़ा बना के बच्चे को पिला दो। अब बच्चा पिएगा, छोटा सा बच्चा नहीं पी पाएगा, लेकिन वो तो माँ की अक्ल है ना, जैसे भी इसको समझा के बेटा ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा तो पी ले, तो ऐसा उसको लालच दे करके बच्चे को पिला देंगे। इसी प्रकार मन छोटा बच्चा है, बुद्धि माँ बाप के समान बड़ी है, इसलिए बुद्धिमानी करनी है। तो संयम बुरी चीज नहीं है। संयम काल में तो ये विष है और परिणाम में अमृत है। और संयम नहीं करेंगे, भोगेंगे संसार को, तो भोग काल में अमृत जैसा लगेगा, लेकिन परिणाम में विष है, दुख स्वरूप है। और ये विष तो संसार का एक ही बार मारता है, लेकिन विषय रूपी विष 84 लाख बार मारेंगे। इसलिए संयम करो, जितना हो सके संयम करो। और जो सुख भोग भी रहे हो तो धर्म के अनुकूल होके भोगो। वो भी इसलिए भोगो कि फिर बाद में मन हटाना है, जल्दी से खत्म हो और मन आगे बढ़े, ऐसा सोच करके भोगने, मैंने त्याग के लिए संयम के बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे ज्ञान मार्गी है, चाहे भक्ति मार्गी है, जब तक संयम नहीं करोगे, श्री कृष्ण कहते हैं, तब तक आगे आध्यात्म में प्रवेश नहीं। इसलिए गांठ बांध करके इस बात को याद रखो लक्षित प्रकार से कि संयम ही आगे बढ़ने का प्रथम सोपान है, प्रथम सीढ़ी है। यदि संयम नहीं करेंगे इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर संयम नहीं करेंगे, अब ऊंची ऊंची बातें कितनी भी सुन लो, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जमीन को त्यागे बिना प्रथम सीढ़ी पे चढ़ ही नहीं सकते हो, अंत में तो क्या पहुंचेंगे। पहले तो हमको जमीन को त्यागना पड़ेगा, तब ऊपर पांव रखना पड़ेगा सीढ़ी के, तब आगे बढ़ेंगे। और जब तक नीचे वाली सीढ़ी नहीं छोड़ेंगे, तब तक पहली वाली सीढ़ी नहीं छोड़ेंगे, तब तक दूसरी पे नहीं जाएंगे। जब तक दूसरी को नहीं छोड़ेंगे, तीसरी पे नहीं जाएंगे। अर्थात पकड़ना त्यागना, पकड़ना त्यागना। और जो पक्षी होते हैं ना, वो पकड़ते हैं त्यागते नहीं, अर्थात वो तो तुरंत छलांग मार के पहली दूसरी तीसरी ना होकर सीधा छत पे। तो जो बिना संयम किए आगे बढ़ना चाहेगा तो संयम उसको रोकेगा। लेकिन एक तरह से संयम बिगाड़ सकता क्या, कि हमको प्रथम सीढ़ी पकड़नी है, किस लिए, कि दूसरी पे चढ़ने के लिए। और जो ही दूसरी पे चढ़ना है तो पहली वाली छोड़ दी और दूसरी पे रखा पाऊँ, वो भी तीसरी के लिए। इस प्रकार पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, आगे बढ़ जाओ। मतलब संसार के भोग भोगते हुए और उनको त्यागते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। और एक होता है पक्षी की तरह, वो क्या, कि पहली दूसरी सीढ़ी सब खत्म, सीधा लास्ट में उड़ करके पहुंच गए। तो जल्दी पहुंचेंगे यदि बिल्कुल एकदम संयम कर लेंगे, पूर्ण ब्रेक मारेंगे संयम, संसार के विषय बिना भोग यदि जाएंगे तो पक्षी की तरह सेकंडों में पहुंच जाएंगे। और यदि संसार के भोग भोगते हुए आगे बढ़ोगे, वो भी तब आगे बढ़ोगे जब भोग भोग दिया, त्याग दिया, फिर दूसरा भोग त्याग दिया, त्यागते चले गए, तब आगे बढ़ोगे। तो भोग भोगते हुए आगे बढ़ोगे, टाइम लगेगा, और बिना भोग भोगे आगे बढ़ेंगे तो समय लगेगा नहीं और आगे पहुंच जाएंगे। इसलिए असली बात है, ये अध्याय का नाम है आत्म संयम योगो, षष्ठम अध्याय। तो ये जो छठा अध्याय है आत्म संयम है। और देखिए संयम हमेशा मन से होता है। तो इंद्रियां कितनी हैं? 5। और छठा कौन है? मन। मन है षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस प्रकृति के विषय के भोगों को मन भोगता है 5 इंद्रियों से। तो ये 5 सुख छठे मन के पास। मन है षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो प्रकृति इनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, मन होता है। तो इंद्रियों के पांव से मन चलता है, आगे बढ़ता संसार के विषयों में। और भगवत विषयों में जाएगा तो इसके पास अपने पांव हैं और बुद्धि से आंख लेकर के। लेकिन संसार में जब रमण करेगा तो वहाँ इसके पास अपने पांव नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों के पांव से विषयों में रमण करता है। तो मन के पास विषयों में जाने के लिए चाहिए इंद्रियां, और भगवान के पास जाने के लिए चाहिए बुद्धि। मन को फिर दोबारा सुने, मन को संसार में विश्व में रमण करने के लिए क्या चाहिए? इंद्रियों। इंद्रियों के बिना ही रमण नहीं करेगा। और भगवान तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि। इसलिए कहा ददामी बुद्धि योगम तम तेन मामुपयांति ते। मैं दूंगा बुद्धि योग। मैं कैसे दूंगा? तो सत्संग के द्वारा। तद विद्ये पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। संतों की सेवा करो, उनको रिझाओ, उनसे फिरो, ज्ञान मिलेगा। उपदेक्ष्यन्ति
तब वो उपदेश देंगे, ज्ञान। तो बुद्धि में ज्ञान आएगा, वो हमको मन को गाइड करेगा। तो संसार में विचरण करने के लिए हमको मन को चाहिए इंद्रियां, और भगवान में जाने के लिए मन को चाहिए बुद्धि योग, बुद्धि से संयोग करना। और बुद्धि से तब तक संयोग नहीं होगा जब तक कि अपने पांव नहीं काटेगा, मतलब इंद्रियों से संबंध त्याग करके। जब तक इंद्रियां आगे हैं, बुद्धि पीछे है, तो आगे देखेगा तो इंद्रियां पांचों घोड़े ले जाएंगे संसार में, और जब पीछे मुड़ के देखेगा तो बुद्धि है। इसलिए इस रास्ते पे चलने वालों को आगे जो इंद्रियां मन के आगे उधर ना ध्यान दे, उसके पीछे जो बुद्धि है, बुद्धि की तरफ ध्यान दे, बुद्धिमानी करे, बुद्धि के अनुसार चले। जैसे उदाहरण के रूप में इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, और रथी आत्मा है, माने जो सवार है वो आत्मा है इस रथ में, और सारथी बुद्धि है, और जो लगाम है घोड़े की वो है मन। फिर सुनो, शरीर, रथ, आत्मा, रथी, 5 घोड़े, ये 5 इंद्रियां, 5 घोड़े, और सारथी चलाने वाला बुद्धि, और लगाम जो इंद्रियों कंट्रोल रखें मन के द्वारा। मतलब मन की हाँ के बिना बुद्धि डायरेक्ट इंद्रियों तक के पास नहीं पहुंचेगी, और बुद्धि की हाँ के बिना, मतलब बुद्धि लगाम हाथ में, जैसे भी करेगी वैसे ही चलना पड़ेगा। तो बुद्धि और मन का इतना आपस में है, मन के बिना बुद्धि क्रियाहीन है, बुद्धि के बिना मन क्रियाहीन है। सारथी के बिना लगाम कुछ नहीं करेगी, लगाम के बिना सारथी कुछ नहीं कर सकता। तो घोड़ों को अपनी मर्जी से चलाना, घोड़ों को मारना नहीं, इंद्रियों को मारना नहीं। ये नहीं भगवान ने कहा कि भोगों को त्याग कर दो, सुखों का त्याग करो, तो बात है ही नहीं आत्म संयम योग में कि सुख नहीं लेना, शादी नहीं कराना, ये कहीं नहीं लिखा है, ऐसा नहीं है। आप ये अर्थ ना लगाएं संयम से कि बह ना खा जाए संयम से, हम तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अरे घोड़े तो चलेंगे ही, इंद्रियां तो चलेंगी अपने विषयों में। आंख तो देखेगी क्या आंखें फोड़ ले, नाक तो सूंघेगा क्या नाक काट ले, जीभ तो स्वाद लेगी क्या जीभ काट ले। इसका नाम संयम नहीं। खाओ, सूंघो, सुनो, देखो, कब कहा भगवान ने? अरे घोड़े जब रथ पे तो चलेंगे तो सही, चलने के लिए तो रथ पे है। तो संयम क्या कि बुद्धि अपनी मर्जी से चलाए कि इधर नहीं इधर चलना है, क्या खाना क्या नहीं खाना ये कंट्रोल। खाना है लेकिन क्या खाना है, मांस नहीं खाना, पवित्र आहार करना, सुनो खूब सुनो, बढ़िया सुनो, मनोरंजन कर लो, लेकिन ऐसा नहीं सुनना जो मन खराब, ऐसा नहीं देखना जो मन खराब, ऐसा नहीं सूंघना दुर्गंध जो मन खराब। अगरबत्ती की सुगंध सूंघेंगे तो सत्वगुण आएगा, कमल की सुगंध सूंघेंगे फूलों की तो सत्वगुण आएगा, कपूर की सुगंध सूंघेंगे तो सत्वगुण आएगा। और जो दुनिया भर के सेंट हैं, केसर की सुगंध सूंघने से भी सत्वगुण आता है। केसर, कस्तूरी, चंदन, कपूर, अगर, ये जो सुगंध हैं इनको ग्रहण करो, और ये सारी की सारी पूजा में आती हैं काम, इसलिए क्योंकि इनको सूंघने से सत्वगुण आता है। और जो दूसरे इत्र हैं उनको सूंघोगे तो रजोगुण तमोगुण आता है। इसलिए सूंघो, अगरबत्ती जगाओ, किसने मना किया? कमल के फूलों की माला ठाकुर जी को पहनाओ, केतकी के फूलों की माला पहनाओ, इतनी सुगंध, मोतिया मोगरा की माला पहनाओ, उनकी सुगंध भी सत्वगुणी होती है। अगर की सुगंध, कपूर से जो जगाओ सुगंध आएगी, तुलसी की सुगंध भी सत्वगुण देने वाली है। तो सुगंध सूंघो, किसने मना किया? लेकिन कौन सी सूंघनी कौन सी नहीं। घोड़े तो चलेंगे, इंद्रियां तो 5 विषयों में जाएंगी, लेकिन किस विषय को भोगना, कितना भोगना, कब त्यागना, इसका एक मर्यादा शास्त्र ने बना रखी। बस उस मर्यादा में रह करके ही एक रास्ते बना रखे हैं। यदि हम घोड़ों को ऐसे ही छोड़ेंगे तो घोड़े रास्ते पे चलेंगे और तो हरेरी घास की तरफ चलने लग जाएंगे, मुंह मारेंगे और व्यक्ति को गड्ढे में गिरा देंगे, रथ भी चकनाचूर हो जाएगी। तो घोड़ों की लगाम अर्थात मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करो। और मन, मैंने कहा ना कि मन के पास तो बुद्धि नहीं, बुद्धि अलग सारथी है, तो लगाम के पास दिमाग तो है नहीं। वो लगाम जब हाथ में रहेगी सारथी के, बुद्धि के, तो वही लगाम इन घोड़ों को अच्छे ढंग से करेगी। तो क्या करना हमको बुद्धि के द्वारा मन को अपने बस में करके इंद्रियों को अपने अनुसार चलाना है। इसी का नाम है संयम। तो ये अध्याय का नाम हो गया आत्म संयम योगो नामः
6ठो अध्याय है। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।